दिनकर शेठ व आप्पा एंटरप्राइजेस चषक 2021 ही श्री गणेश बरोडी संघाची भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा देखील आपल्याला 22 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर या कालावधीमध्ये पाहायला मिळणार आहे. तर ज्या संघांना या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवायचा असेल त्यांनी श्री गणेश बरोडी संघाकडे संपर्क साधायचा आहे. जाऊया आजच्या चौथ्या मॅचकडे. महत्त्वाची मॅच आहे कामण विरुद्ध जय बजरंग कारिवली. कारिवली संघ या स्पर्धेचा आयोजक संघ आहे आणि यजमान संघ ॲक्शनमध्ये असणार आहे. या सामन्याचा टॉस कामण संघाच्या कॅप्टनने जिंकलाय. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. सलामीवीर खेळपट्टीवर पोहोचलेत रोहित आणि प्रतीक. गोलंदाजीला सुरुवात करतोय आकिब. पहिला बॉल हाफ वॉली ड्राईव्ह केलाय स्ट्रेट टू द मिड ऑन. धावचीची संधी निर्माण झाली आहे. तालमेळचा अभाव आणि पहिल्याच बॉलवर फलंदाज धावबाद. प्रतीकची खेळी संपुष्टात आली आहे. खूप जास्त बॅकअप केलं होतं. फटका निश्चितच चांगला होता. टायमिंग चांगलं होतं. मात्र गॅपमध्ये हा फटका नव्हता. मिडॉनला फिल्डर तैनात होता. स्ट्रेट टू द मिडॉन हा फटका खेळण्यात आला होता. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण मिडॉनच्या फिल्डरच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर खूप चांगली फेक देखील. फलंदाजाने भरपूर मोठी चूक केली आहे. प्रतीक बाद होऊन तंबूत परततोय. होऊ शकाल स्लाइटली क्रॉस बॅटेड फटका हा. शशिकांतच्या हातात बॉल निघून गेला होता. त्याने कुठलीही चूक केली नाही. त्यानंतर गोलंदाजाने देखील कुठलीही चूक केली नाही आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. तर पहिल्याच बॉलवर मोठा धक्का जय बजरंग कारिवली संघाला लागलाय. प्रत्येकी 4 षटकांची ही देखील मॅच आहे. प्रत्येक सामनाचा प्रत्येकी 4 षटकांचा असणार आहे. गोलंदाज हकीम. या गोलंदाजाला आपण गोलंदाजी मार्कवर पाहतोय. उजव्याष्टीच्या भरपूर बाहेरचा बॉल होता. खरं तर त्याला ऑनसाईडला ड्राईव्ह केला होता. टायमिंग जरूर चांगलं होतं मात्र फटका गॅपमध्ये खेळणं गरजेचं होतं. खराब सुरुवात झाली जय बजरंग कारिवली संघाची. नवीन फलंदाज महेश पाटील उर्फ भोळा. यावेळेस ऑन द राईज ड्राईव्ह केला आहे. थोडासा मिस टाईम स्ट्रोक हवेत राहिला होता बॉल. मात्र कुठलाही धोका नाही आहे त्या ठिकाणी. फिल्डर थोडेसे दूरवर होते एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये. चेंडूवर येईपर्यंत 1 धाव कंप्लीट करण्यात आली. पहिली धाव या सामन्यातील धावफलकावर अंकित होत असताना कानाई पाय हा देखील संघ या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. प्रशांत मात्रे फॅम टीम वेलकम. या स्पर्धेमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. चांगली सुरुवात केली गोलंदाज हकीमनं. हकीम असेल, प्रकाश असेल, अमित, अकबर यांसारखे चांगले चांगले खेळाडू कामण संघाकडे आहेत. वसईमधील एक मोठा संघ म्हणून या टीमकडे पाहिलं जातं. एकीकडे कामण संघ आहे तर दुसरीकडे भिवंडी ग्रामीणचा एक बलाढ्य संघ जय बजरंग कारिवली. बिग फाईट. सुंदर फटका इनफिल्डच्या वरून बॉल काढलाय. बॉल जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार. 1 टप्पा घेऊन सीमारेषा पलीकडे चौकार. अप्रतिम फटका. अगदी फलंदाजाच्या पुढ्यात ठेवलेला बॉल होता. ऑफ साईडला खुलं केलं आणि कव्हरच्या डोक्यावरून एक नेत्रदीपक चौकार. क्लासिक शॉट महेश उर्फ बोलाच्या बॅटमधून आणि त्याच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. पप्या खारीक तसेच महेश पाटील या 2 फलंदाजांसाठी सुवर्णसंधी. जर या फलंदाजांनी 3 चेंडूंवर सलग 3 षटकार ठोकले तर मिस्टर समीर तांगडी यांच्या माध्यमातून प्युमा कंपनीचे ब्रँडेड शूज या फलंदाजांना देण्यात येतील. खूप चांगलं टायमिंग, खूप चांगलं फुटवर्क होतं हा फटका खेळत असताना महेश पाटीलचं. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल. वाईडिश लॉंग ऑफला एक फिल्डर, एक डीप मिड विकेट. अखुटप्प्याचा बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू काही बॅटवर घेता आला नाही. बॉल पाठीमागे ट्रॅव्हल झाला आहे. मात्र वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय आणि निश्चितच हाईट देखील भरपूर होती. त्यामुळेच पंचांनी हा बॉल वाईट घोषित केला आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. दोन्ही संघांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे. दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी प्रत्येक इनिंग्समध्ये तुमच्याकडे एक रिव्ह्यू असणार आहे आणि पहा रिव्ह्यू तुम्हाला जर घ्यायचा असेल तर 10 सेकंदाच्या आत तुम्ही रिव्ह्यूची मागणी करायची आहे. फक्त बीमरसाठी मात्र रिव्ह्यू असेल. या गोष्टीची देखील नोंद घ्या. इतर कुठल्याही डिसिजनसाठी तुम्हाला रिव्ह्यू मिळणार नाही. फक्त बीमर चेंडूसाठीच रिव्ह्यू तुम्ही घेऊ शकता.
वन फॉर दी ओव्हरचा इशारा करतायत पंच गोकुळ पाटील. मुख्य पंचांच्या भूमिकेत, स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आहेत शकील कुट्टी. दोन नामवंत पंच. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज हकीम. हो, हा बॉल थोडा खाली राहिला आहे. बॅट चेंडूच्या भरपूर वरून फिरवण्यात आली होती. जो अंदाज बांधला होता फलंदाजाने तेवढा बॉल अजिबात उसळला नाही आणि त्यामुळेच फलंदाज पूर्णपणे बीट झाला आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या 6 या आकड्यावर आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज हकीम, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा बॉल अक्षरशः खोदून काढला होता. बॅक टू द बॉलर, कुठलीही धाव मिळणार नाही. खूप चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील यावेळेस पाहायला मिळालं फॉलो थ्रूमध्ये गोलंदाज हकीमच्या माध्यमातून. हकीमला देखील माहिती आहे त्याच्या षटकाची किंमत. पॉवर प्लेचं षटक आहे. जास्तीत जास्त धावा इथे जर खर्च करण्यात आल्या तर मात्र येणाऱ्या गोलंदाजांसाठी कुठेतरी डिफिकल्ट असू शकतंय. सुरेख फटका यावेळेस अगदी मॅन्युफॅक्चर केलाय स्ट्रोक. हुक केलाय बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाऊन लॉंग लेग सीमारेषा पलीकडे. पंचांचा इशारा, चौकार. षटकाची सुरुवात विकेटने झाली होती. धावचीच्या रूपात प्रतीक पहिल्याच बॉलवर बाद झाला. मात्र षटकाचा अंत चौकारानं केला आहे फलंदाज महेश भोळानं आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावफलकावर धावा झळकत आहेत. 1 बाद 10. जय बजरंग कारिवली संघ टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे. प्रतीक नाईक जो फलंदाज बाद झाला आहे निश्चितच निराश असणार आहे कारण खूप प्रतिभावंत युवा खेळाडू आहे. मात्र या मॅचमध्ये बॅटने त्याला अजिबात योगदान देता आलं नाही. कुठेतरी घाई केली पहिल्याच बॉलवर. सिंगलसाठी खूप जास्त बॅकअप केलं होतं आणि परतण्याची कुठलीही संधी त्याच्याकडे नव्हती. परंतु तदनंतर आपण पाहिलं की खूप चांगले स्ट्रोक्स महेश पाटीलच्या बॅटमधून आले. 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून. 2 निर्धाव चेंडू देखील खेळलेत. 200चा त्याचा स्ट्राईक रेट. 4 चेंडूंमध्ये 8 धावांचं योगदान देऊन तो खेळतोय. व्यासपीठावर अनेक मान्यवर आपल्याला सध्या पाहायला मिळत आहेत. स्क्रीनवर व्यासपीठाचं दृश्य आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. जय बजरंग व वीर बजरंग कारिवली संघांच्या माध्यमातून या केकी ट्रॉफी 2021मध्ये आज ग्रामीण क्रिकेटचा थरार आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनुभवायला मिळत आहे. पूल बीचे सामने आपण पाहतोय. याआधी पूल एचे सामने देखील पाहिलेले आहेत आणि आत्तापर्यंतचा जो खेळ झालेला आहे पहिल्या 3 दिवसांचा खेळ विशेषतः ज्यामध्ये टेंबवली संघ आणि साईश खारबाव हे 2 संघ खूप चांगली कामगिरी करताना दिसलेले आहेत. खारबाव संघाने काल रात्री जय बजरंग गोरसई बी संघाला पराभूत केलं आणि निश्चितच ज्या संघावर हॉट फेवरेटचा टॅग होता या स्पर्धेमध्ये त्या संघाला स्पर्धेच्या बाहेर त्यांनी काढलं आहे. तर फार मोठे उलटफेर देखील होत आहेत. खरं तर तो उलटफेर म्हणता येणार नाही कारण खारबाव संघ देखील तेवढाच ताकदवान संघ आहे. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे. कामन टीमला विनंती असेल जास्त वेळ खर्च करू नका. लक्षात घ्या 4 षटकांसाठी तुमच्याकडे 20 मिनिटांचा अवधी आहे आणि त्या 20 मिनिटांच्या आतच तुम्ही 4 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. वारंवार टीम मीटिंग तुम्ही घ्यायच्या नाहीत. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय प्रकाश. लेफ्ट आर्म गोलंदाज स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न. ओहो हो, चांगला प्रयत्न. फिल्डरचा प्रयत्न अफलातून. मात्र झेल तेथे ड्रॉप झाला आहे. पाहायचं आहे पंचांचा काय निर्णय येतोय. निश्चितच भरपूर घडामोडी घडलेल्या आहेत आणि पंच गोकुळ पाटील यांनी मात्र 3ऱ्या पंचांची मदत मागितली. हा डिसिजन 3ऱ्या पंचांकडे सोपवण्यात आलेला आहे. रिप्लेमध्ये पाहिलं जाईल 3ऱ्या पंचांकडून षटकार किंवा चौकार आहे की ज्या धावा फलंदाजांनी घेतलेल्या आहेत धावून तेवढ्या धावा मिळतील. अजूनही आपल्यापर्यंत कन्फर्मेशन आलेलं नाही. शहानिशा केली जाते. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क आहे. प्रिन्स मूवीजचं अप्रतिम टेलिकास्ट आपल्याला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहे. प्रक्षेपणाची क्वालिटी जरूर येथे पाहायला मिळते. काही निर्णय 3ऱ्या पंचांसाठी देखील थोडे कठीण असतात. हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील आपण कित्येकदा पाहिलं आहे आणि नुकताच झालेल्या कसोटी मॅचमध्ये जो आज भारतीय संघाने सामना जिंकला वानखेडे टेस्ट मॅच, त्या मॅचमध्ये विराट कोहलीला ज्या पद्धतीनं पहिल्या इनिंग्समध्ये LBW बाद घोषित करण्यात आलं विवादास्पद होतं. कारण विराट कोहलीच्या बॅटची आतली कडा चेंडूने घेतली होती. त्यानंतर बॉल पॅडवर लागला होता. तरी देखील 3ऱ्या पंचांनी विराट कोहलीला बाद घोषित केलं होतं आणि त्याच इनिंग्समध्ये एजाज पटेलनं न्यूझीलंड संघाकडून विक्रम देखील केला. 10च्या 10 गडी त्याने बाद केले. खूप चांगला हा स्ट्रोक येथे एक्झिक्यूट करण्यात आला होता. लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह. मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये फिल्डर तेथे खूप चांगला प्रयत्न करताना दिसला आहे. परंतु त्याच्या प्रयत्नांना कितपत यश मिळालं आहे
हा देखील एक मोठा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला आहे. तिसऱ्या पंचांकडे ऑनफिल्ड पंचांनी हा निर्णय सोपवला आहे आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय की सेव्ह करण्यात आलेले आहेत धावा. खूप चांगला प्रयत्न. इथे जास्त धावा मिळणार नाहीत कारिवली संघाला. फक्त एकच धाव फलंदाजांनी पूर्ण केली आहे. कुठेतरी दुसरी धाव देखील घेण्याची संधी मिळाली असती, मात्र फलंदाजाला एकतर असं वाटलं की तो बाद होईल किंवा चौकार किंवा षटकार तरी मिळेल. मात्र येथे कौतुकास्पद कामगिरी फिल्डरची. सिराज त्या ठिकाणी, सिराजने निश्चितच 5 धावांचं संरक्षण केलं आहे. एका बाजूने आपण पाहिलं तर झेल देखील ड्रॉप झाला आहे असं काही क्रिकेट रसिकांचं म्हणणं असेल, मात्र डिफिकल्ट कॅच होती. पुन्हा एकदा उंच उडवलाय बॉल. व्हॉट अ मॅसिव्ह हिट. इट्स गॉन आउट ऑफ द पार्क. बिग हिट, 6 रन्स. चेंडूला फिरकी देण्याचा प्रयत्न, मात्र जवळपास हाफ वॉली ही पाहायला मिळाली आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचललाय. थोडासा चेंडू वळण घेताना दिसला, मात्र अगदी बॅटच्या खाली बॉल पडला होता. सुरेख टायमिंग साधलंय. जबरदस्त फटका भोलाच्या बॅटमधून. यावेळेस जागा बनवून कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवर घेता आला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. खूप चांगलं बॅटल ह्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळतंय. खूप जास्त रूम बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूने टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतलं बाहेरच्या दिशेनं. यावेळेस स्वीप करण्याचा प्रयत्न. हा बॉल देखील बॅटवर नीटसा घेता आलेला नाही. लेग बायचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून येतोय. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या 17 या वरून पुढे सरकली आहे. बॉल पाठीमागे ट्रॅव्हल होतोय. तिकडे 2 खेळाडू पाठलाग करतात चेंडूचा आणि चेंडूची फेक होईपर्यंत मात्र 2 धावा कंप्लीट. वाईटचा देखील इशारा येतोय. म्हणजेच एकूण 3 अवांतर धावा मिळत आहेत. जय बजरंग कारिवली संघाला. एक चांगली पार्टनरशिप या ठिकाणी होताना दिसते दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. 3 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या 21 वर जाऊन पोहोचली. अजूनही आपण पाहतोय की दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेमध्ये हकीमनं निश्चितच चांगला मारा केला होता, मात्र तरी देखील 10 धावा त्याच्या ओव्हरमध्ये देखील बनवण्यात आल्या होत्या. आणि या षटकामध्ये आत्तापर्यंत प्रकाशनं 11 धावा खर्च केल्यात. प्रकाश एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे कामण संघाचा. यावेळेस ऑन द राईज, स्टँड अँड डिलिव्हर. ब्युटिफुल शॉट. बॉल सीमा पार. षटकार. दूर फेकून दिलाय लॉंगॉनच्या वरून. यावेळेस क्विकर डिलिव्हरी, जोरदार अपील. प्रश्न विचारला जातोय पंचांना, हाऊस दॅट, मात्र पंचांची स्वीकृती मिळत नाहीये. लेग बायचा इशारा केला जातोय पंचांकडून आणि याचबरोबर प्रकाशचं हे महागडं षटक समाप्त होतंय. 2 षटकांची समाप्ती. कारिवली संघाची धावसंख्या 1/28. थँक्स अजय. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. के ट्रॉफी 2021 या स्पर्धेला सध्या चिंतामणजी घरात आणि त्याचबरोबर जिल्हा परिषद सन्मान्य सदस्य अशोकजी घरात ऑल दी बेस्ट करतात. धन्यवाद चिंतामणजी अँड धन्यवाद अशोक अँड वेलकम. दिनेशजी चौगुले यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झालेले आहे. भिवंडी तालुक्यातील एक नामांकित फोकस क्रिकेटर. वेलकम. आपल्या या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत दिनेशजी. खिलाड़ी इस समय ड्रिंक्स लेते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन पुढच्या संघाने अनाउन्स करा जरा प्लीज. थोडंसं वेळेच्या संदर्भात दोन्ही संघ आम्हाला सहकार्य करा. पंचांना देखील विनंतीशील आपण वेळेवर थोडंसं वॉर्न करत चला. आज का ये कुल मिलाकर चौथा मैच है. इसके बाद आज का 5वां मुकाबला. देखना मत भूलिएगा, बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बनाम कान्हाई स्पोर्ट्स पाए. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है. उसके बाद छठा मैच रहेगा जय गावदेवी लाखिवली और उत्तन के बीच में. काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है.
ब्रेक के बाद फिर से खेल की शुरुआत। सिराज आक्रमण पर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद, दिशाहीन गेंद, हालांकि बल्ला फेंक दिया था वहाँ पर बैट्समैन ने, लेकिन वाइड का इशारा, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला। रूम मिलता है तो ज़रूर बैट्समैन की कोशिश यही होती है कि बल्ला चलाया जाए, क्योंकि गैप वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। खासतौर पर हम देख रहे हैं बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में गैप है। एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर रखा गया है। एक और गेंद सिराज की, इस बार अच्छी लाइन पर थी, लाइन के अंदर कही जा सकती है। डॉट गेंद की समाप्ति। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। क्रीज पर बल्लेबाज है रोहित और महेश भोला। रोहित के पास इस समय स्ट्राइक। अभी तक 4 गेंदें खेली है, सिर्फ 2 सिंगल्स उनके बल्ले से आए हैं। अगली गेंद दाईं नेट से राउंड द विकेट। इस बार उल्टे शॉट की कोशिश, देखना है बैट से लगी या नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है। इससे पहले कि फील्ड करते एक तेज सिंगल बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। निश्चित रूप से बल्ले से आता हुआ ये रन, लेकिन जिस तरह से खेलना चाहते थे उस तरह से खेल नहीं पाए बैट्समैन। गेंदबाज सिराज की तरफ यदि हम देखें तो लंबे ऊंचे कद के हैं और कहीं ना कहीं उनके हाइट का फ़ायदा उनको ज़रूर हो रहा है। गेंदबाजी में अच्छा उछाल इस समय प्राप्त कर रहे हैं। राउंड द विकेट। इस बार ऊपरी किनारा लगा है, लेकिन नो मैंस लैंड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गेंद पर आए हैं। अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन लेने का अवसर महेश के पास। सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ कारिवली टीम का 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड में कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। लॉन्ग ऑन को काफ़ी वाइड रखा गया है। एक डीप मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग भी है। और शफल करते हुए खेलना चाहते थे, इम्प्रोवाइज तरीके से हुक करना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। लगभग क्रीज के बाहर जाकर खेलने का प्रयास था वहाँ पर बैट्समैन रोहित का। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तारीफ करनी होगी गेंदबाज सिराज की, जिस तरह से अभी तक उनका ओवर घटा है। इस बार तेज गेंद, फिर से छकाया। एक और डॉट गेंद, शानदार गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी सिराज द्वारा। उल्टी टोपी वाले और इस समय बल्लेबाजों को टोपी पहना रहे। बहुत ही बेहतरीन ओवर। अभी तक केवल 3 रन सिराज ने खर्च किए हैं। पहले 2 ओवर में 28 रन बने थे, लेकिन ये ओवर काफ़ी किफ़ायती साबित होता हुआ कामन टीम के लिए। हो, इस बार गति में परिवर्तन, धीमा डाला था, बहुत जल्दी खेल बैठे, समझ ही नहीं पाए, परख ही नहीं पाए बैट्समैन रोहित, और एक और डॉट गेंद की समाप्ति। इसके साथ ही ये शानदार ओवर समाप्त हुआ। लेग ब्रेक गेंद थी, काफ़ी ज़्यादा टर्न भी देखने को मिला। ज़बरदस्त ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जय बजरंग कारिवली। इस तरह के अच्छे ओवर की सख्त ज़रूरत थी कामन टीम को। कामन टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, टीम मीटिंग आपको नहीं लेनी है, तुरंत फील्ड सजाना है प्लीज़। खेल को जारी रखना है, खेल को रोकना नहीं है। ज़बरदस्त वापसी गेंदबाज सिराज द्वारा कामन टीम की ओर से। मंच पर कई सारे मेहमान इस समय विराजमान हैं। पूरा मंच, आगे का जो रो है वो भरा हुआ नज़र आ रहा है। आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है जय बजरंग और वीर बजरंग कारिवली की ओर से। कामन टीम काफ़ी दूर से आई है यहाँ पर, लेकिन अच्छा खेल पेश करने का प्रयास। पहले 2 ओवर्स में हालांकि गेंदबाजी उतनी सटीक नहीं रही थी, लेकिन तीसरा ओवर सिराज का ओवर लाजवाब ओवर रहा। जिस तरह से मिश्रण किया उन्होंने, लेग ब्रेक गेंदे की बीच में तेज़ गेंदों का भी अच्छा मिश्रण देखने को मिला। भूल भुलैया रही उनकी गेंदबाजी, खासतौर पर रोहित के लिए। महेश ने अच्छी बैटिंग ज़रूर की है, लेकिन पिछला ओवर जिस तरह से घटा है, कहीं ना कहीं अब दबाव दोनों बल्लेबाजों पर रहेगा। पारी का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए। राहिल के ओवर की पहली गेंद महेश के लिए। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार खींचा है ऑन साइड में, सीधे फील्डर के पास। अच्छा कैच डिप स्क्वायर लेग की तरफ और बैट्समैन आउट। विकेट का पतन हुआ है। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी बल्लेबाज महेश भोला से। हालांकि अच्छी बैटिंग की शुरुआत बढ़िया की उन्होंने, लेकिन जिस तरह से पिछले ओवर में दबाव बना था उसी का ये नतीजा। पुल किया था गेंद को, शॉट ऑफ लेंथ गेंद ज़रूर थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे और कोई गलती नहीं डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। तो इस तरह से महेश आउट हुए हैं। आउट होने से पहले 9 रनों का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। राहिल को सफलता मिली है। नए बैट्समैन पप्या नॉन स्ट्राइकर से इन पर है।
बढ़िया लेंथ, बहुत अच्छी लाइन पर भी रखी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को। और ये चीज़ें अब ज़्यादा देखने को मिल रही है पिछले ओवर से, लगातार और बार बार बीट हो रहे हैं बैट्समैन रोहित। कारिवली टीम के बल्लेबाजों के लिए स्वर्णिम अवसर है, 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो भावेश नाइक की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। और मोहित घरत जो कारिवली के बेहतरीन गेंदबाज है, कश्मीर में है इस समय, सीधा प्रसारण देख रहे, उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है कारिवली टीम के लिए। मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर बहुत दूर है, नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है गेंद और इससे पहले कि फील्ड किया जाता केवल 1 रन। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर चले गए हैं रोहित, और अब स्ट्राइक देवेंद्र उर्फ पप्या खारिक के पास। बड़े हिटर का उनका रेपुटेशन है, दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं भिवंडी तालुका क्रिकेट में। एक अलग उनका तरीका रहता है, ग्रीन बैगी जैसे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में प्लेयर्स पहनते हैं उस तरह का कैप पहनकर खेलते हैं हमेशा। वो ग्रीन बैगी उनके सिर पर हमेशा नज़र आती है और उस पर गॉगल लगा हुआ रहता है। इस बीच सम्मानीय दिलीप पाटिल साहब का शुभ आगमन होता हुआ, सरौली के मशहूर उद्योगपति, आपका हार्दिक स्वागत। तेज़ गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटक गए वाइड। पप्या खारिक का एक अलग ही अंदाज़ है, वही राहिल का भी एक अलग अंदाज़ है बॉलिंग करने का। भारी भरकम शरीर के हैं लेकिन अच्छी खासी तेज़ रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। अभी तक अच्छा ओवर घटा है, 3 गेंदें की है उन्होंने, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। स्कोर इस समय 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जय बजरंग कारिवली टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई अंतिम ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार हुक करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल भी गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं बना पाए। गेंद की जो लेंथ थी उसको जज नहीं कर पाए। हुक शॉट खेलने के लिए ज़रूर गेंद का थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ होना ज़रूरी होता है, जिससे बल्लेबाज को थोड़ा सा समय मिले पोजीशन में आने के लिए, लेकिन शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं हो रही है, थोड़ा आगे रख रहे हैं गेंदों को। अब केवल 2 गेंदें पारी में शेष। और इस बार नीचे रही गेंद, एक और डॉट गेंद की समाप्ति। क्या कमाल का ओवर घट रहा है। पिछला ओवर भी लाजवाब था सिराज का, और ये ओवर राहिल द्वारा ज़बरदस्त वापसी की है कामन टीम ने। जिस तरह से पहले 2 ओवर्स में बल्लेबाजों ने रन्स बनाए थे, ऐसे लग रहा था कि शायद 50 या 60 रन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अब तो 40 तक पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। केवल 1 गेंद पारी में शेष। अंतिम गेंद लेकर चले राहिल पप्या खारिक के लिए, और इस बार बल्ले पर लिया, स्विंग किया है लेकिन सीधे फील्डर के गोदी में, कोई गलती नहीं लॉन्ग लेग क्षेत्र में, और विकेट गिरता हुआ अंतिम गेंद पर। तो इस तरह से जय बजरंग कारिवली टीम की पारी समाप्त होती हुई। सिर्फ 33 रन कारिवली टीम के बल्लेबाज बना पाए हैं 4 ओवर्स के पश्चात, और जीतने के लिए 34 रनों का टारगेट इस मैच में कामन टीम के सामने। अगला मैच जिसका टॉस किया जाएगा, टॉस बॉक्स में बालाजी स्पोर्ट्स सरवली और कान्हा स्पोर्ट्स पाए के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको माननीय श्री बबन पाटिल टॉस बॉक्स में तुरंत पहुँचना है। मान्यवर कक्षामधून उपस्थित मान्यवर मान्यश्री पशुजी, त्याचबरोबर दिलीपजी पाटील, या 2 मान्यवरांना विनंती, आपण आपल्या शुभ असते या महत्त्वाच्या सामन्याचं नाणेफेक करायचं आहे। बालाजी स्पोर्ट्स सरवली विपक्ष कानाई पाय या 2 संघामधून पुढील नाणेफेक असेल। या दोन्ही संघांना विनंती, संघाच्या संघटकांना विनंती, आपण लगेच टॉस बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। ट्रिपल एस प्रोप्रायटर मान्य श्री प्रशांतजी एन दिलीप पाटील, विनोदजी, हॅलो, टॉस का बॉस दोन्ही मान्यवरांचं आणि त्याचबरोबर दोन्ही संघटकांचं मनापासून कौतुक। मित्रांनो, स्पेशल कॉईन या स्पर्धेसाठी बनवले, एका बाजूला पाहू शकता गोकुलजी नाईक एन देवराज नाईक, दुसऱ्या बाजूला के ट्रॉफी नामकरण आहे। नाणेफेक करायची आहे। प्रशांतजी आपण बोला। के ट्रॉफी असं म्हणणं आहे, अगेन्स्ट पडते। मान्यवरांना विनंती, आपण पुन्हा एकदा मान्यवर कक्षामध्ये जाऊन विराजमान व्हायचं आहे।
बस मित्रा नाणेफेक झाली, नाणेफेकीचा कॉल आपल्या बाजूने लागतो, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. 4 षटकांचा निर्धारित सामना आहे. आपण जर काणी पाया संघाचा विचार केला तर या संघाकडे बॅटिंग लाईनअप उत्तम आहे. मात्र या महत्त्वाची स्पर्धा आहे आणि महत्त्वाच्या स्पर्धेमधून आपण या संघाला कुठपण रोखण्याचा प्रयत्न कराल? 30च्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू. निश्चितच कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी गोलंदाजी फार महत्त्वाची आहे. मात्र आपल्याकडे कोण असे ट्रम्पकार्ड गोलंदाज असतील की ज्यांच्याकडे जास्त अपेक्षा आहे? प्रवीण पाटील आहेत, स्वतः दिलीप पाटील आहे आणि भोलेनाथ पाटील सध्या नाही आहे, त्याची जागा भरून आता नवीन बॉलर बघू आम्ही. आतापर्यंत तालुका क्रिकेटमध्ये बऱ्याच स्पर्धा आपण ऑब्झर्व केल्या, मात्र एकमेव स्पर्धा सध्या भिवंडीमध्ये ज्या स्पर्धेची चर्चा आहे के ट्रॉफी 2021, काय वाटतं? खूपच छान आणि सुंदर असे आयोजन केलेले आहे आणि आम्हाला इथे खेळवण्याचा जो मान दिला आहे त्याच्याबद्दल आयोजकांचे खूपच धन्यवाद करतो. खास करून नीलमताई यांचे खूप धन्यवाद करतो आम्ही. थँक्स मित्रा, धन्यवाद. मित्र, आपण नाणेफेकारला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न, नाणेफेक जिंकलीस काय निर्णय असतं? क्षेत्ररक्षण. प्रवाहाच्या अगेन्स्ट जायचं आहे, विरुद्ध दिशेने जायचं, फलंदाजी करायची, कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कराल? 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू. 40+ निश्चितच सेफ धावा असतील, मात्र ह्या धावा करण्यासाठी फलंदाजी फार महत्त्वाची आहे. आणि आपल्या संघात कोण असे ट्रम्पकार्ड फलंदाज असतील की ज्यांच्याकडनं चांगली अपेक्षा आहे? जितू आहे, चैतन्य आहे, विक्की आहे, चंदन देवलीकर आहे. ही स्पर्धा आपण कशा प्रकारे लाईक करता? स्पर्धा खूप छान आयोजन केलेलं आहे आणि या चालू वर्षाची ही आमची पहिली स्पर्धा आहे. आम्ही चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट मित्रा. तर मित्र, टॉस बॉक्समधून बेरकिनमध्ये 2 संघामधून नाणेफेक झाली होती. नाणेफेकीचा कॉल लागतोय सर्वली संघाच्या बाजूने आणि प्रथम स्वीकारलं जातं क्षेत्ररक्षण. धन्यवाद. मी पुन्हा एकदा आपणास घेऊन चालतोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच मोहन बोईर सर. चलते हैं खेल की तरफ. 34 रनों का टारगेट सेट किया गया है इस आज के चौथे मैच में जय बजरंग कारिवली टीम द्वारा. कहीं ना कहीं कारिवली टीम की जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसको देखते हुए ये बहुत ही कम स्कोर उनके बल्लेबाजों ने बनाया है, क्योंकि पहले 2 ओवर्स में 28 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, लेकिन उसके बाद के 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन बल्लेबाज बना पाए और उस दौरान कुछ विकेट्स भी गिरे. लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी रही सिराज और राहिल द्वारा. लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी देखने को मिली. और अब ये मैच जीतने का एक बहुत अच्छा अवसर मैं समझता हूँ कामन टीम के पास है. लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कारिवली टीम बहुत ही जुझारू टीम है और ज़रूर उनके गेंदबाज भी कोशिश करेंगे इस मैच को जिताने के लिए. राहिल और प्रकाश की सलामी जोड़ी, पहला ओवर लेकर प्रतीक. बेहतरीन यॉर्कर, अपील और आउट. पहली गेंद पर झटका लगता हुआ राहिल को लौटना होगा पेविलियन में. सटीक यॉर्कर थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में, उसको डिग आउट करने का प्रयास किया लेकिन गेंद लगी पैर पर और विकेट का पतन. टो क्रशर, जी हाँ, इसे ही कहा जाता है टो क्रशर. बिल्कुल अंगूठे पर लगी है गेंद शू पर और चारों खाने चित हो गए बैट्समैन. कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए इस स्विंगिंग यॉर्कर का. बैट्समैन राहिल, गेंदबाजी तो लाजवाब की उन्होंने, लेकिन पहली गेंद उनको इतनी खतरनाक मिली कि उनके पास बिल्कुल भी जवाब नहीं था. इस टूर्नामेंट का कुछ लोग जो है कारिवली से जो मनाली घूमने गए हैं, मनाली ग्रुप कारिवली उनका ग्रुप बना है, वहाँ से उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है, जिसमें हरीश नाइक, रोशन घरत और मयूर नाइक. जय बजरंग कारिवली टीम को उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है. इस बार अंदर की तरफ लाया था, टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, थोड़ी दुविधा में नज़र आए बल्लेबाज. जिस तरह से बल्ला घुमाया था अधूरे मन से, ये देखिए खराब स्ट्रोक का चयन. बिल्कुल मिडिल स्टम्प के ऊपर से गेंद चली गई है, बहुत अच्छी इन कटर गेंद थी. शानदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रतीक नाइक. खासदार चषक में भी हमने उनको देखा था अंजुर में शानदार गेंदबाजी करते हुए इस टीम के लिए. नए बैट्समैन अक्षय इस समय स्ट्राइक पर, इस बार हवा में खेल दिया है, फील्डर है वहाँ पर, लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं. एक और करारा झटका लगता हुआ अक्षय आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए.
खराब शुरुआत यहाँ पर 34 रनों का पीछा किया जा रहा है। लगभग वाइड गेंद पर बल्ला फेंक दिया है, बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया और स्ट्रोक पर नियंत्रण नहीं था। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, पावर प्ले चल रहा है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर और उसमें से एक को यदि आप कैच थमा देते हो तो निश्चित रूप से आपकी बल्लेबाजी पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। 0 पर गिरा है दूसरा विकेट कामन टीम का। कामन स्पोर्ट्स और जय बजरंग कारिवली के बीच में ये बड़ा मुकाबला। हर एक मैच महत्वपूर्ण मैच है और हर एक मैच हर टीम के लिए जीतना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि टूर्नामेंट में आपको बने रहना है तो आपको जीतना ही होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट है। जो जीता वही सिकंदर, वही टीम टूर्नामेंट के अंदर, और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। नए बैट्समैन अब क्रीज पर पहुँचे। नंबर 4 पर कल्पेश, स्ट्राइक प्रकाश के पास। प्रकाश को मैंने देखा था खेलते हुए जॉली ट्रॉफी में, लास्ट टू लास्ट सीज़न बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने राहनाल टीम के विरुद्ध। बायत के बहुत अच्छे बल्लेबाज है और बड़ी जिम्मेदारी अब यहाँ से उनके कंधों पर रहेगी। देखना है कि क्या अप्रोच रहता है उनका इस पारी में। इस बार राउंड द विकेट, बेहतरीन स्ट्रोक, कवर पॉइंट के ऊपर से ड्राइव किया है, शानदार स्ट्रोक, 4 रन। इस तरह के स्ट्रोक्स बड़े कम देखने को मिलते हैं टेनिस क्रिकेट के खेल में। अपने आप को हल्का सा रूम दिया, वाइड हाफ वाली मिली, उसका फ़ायदा उठाया, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रनों के लिए। इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक, और इस तरह के स्ट्रोक से आप यदि अपना अकाउंट ओपन करते हो तो ज़रूर आत्मविश्वास में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। इस बार ऑन साइड में उछाल दिया है, एक और गजब का शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। भले ही 2 विकेट्स 0 पर गिरे हैं, लेकिन उसका कोई भी दबाव प्रकाश के बल्लेबाजी पर नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी असर उनके बल्लेबाजी पर उसका नहीं हो रहा है। बॉटम एंड का इस बार इस्तेमाल किया, ये गेंद ज़रूर स्लॉट में मिली थी, तो दोनों भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर गेंदें भी मिली है, लेकिन क्या उम्दा शॉट्स लगा रहे हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम बैट्समैन प्रकाश की। अपनी टीम को वो प्रकाशमय करते हुए अपने बल्लेबाजी से सख्त ज़रूरत है उनके द्वारा एक अच्छी पारी की, और क्या अद्भुत शुरुआत उन्होंने की है। दोनों भी लाजवाब स्ट्रोक, पहले कवर पॉइंट के ऊपर से चौका, उसके बाद ऑन साइड में ये सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर, और इस बार आगे निकले, ड्राइव लगाना चाहते थे, ज़ोरदार अपील कॉट बिहाइंड के लिए। गेंद बल्ले के बेहद करीब से विकेट कीपर भोला के पास चली गई थी। अपील में उत्साह ज़रूर था लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। भोला को भी पता था कि किनारा नहीं लगा है, लेकिन एक अंपायर पर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश, और विकेट कीपर ऐसे में उत्साहित हो ही जाते हैं जब गेंद बल्ले के नज़दीक से उनके पास आती है। डॉट गेंद, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यदि हम दोनों टीमों की तुलना करें तो पहले ओवर में दोनों टीमों ने 10-10 रन बनाए हैं। कारिवली टीम ने भी 10 रन बनाए थे, उनका 1 विकेट गिरा था, लेकिन जवाब में 2 विकेट्स गिरे हैं 10 रन के स्कोर पर पहले ओवर के बाद। कामन टीम के लक्ष्य 34 रनों का है, बचे हुए 3 ओवर्स में 24 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए कामन स्पोर्ट्स को, यानी कि अब रिक्वायर रेट केवल 8 रन प्रति ओवर। फ्लडलाइट्स की रोशनी में कल हमने देखा है 8 रन 9 रन प्रति ओवर बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिन की रोशनी में जब खेल होता है तो थोड़ा सा अलग पेस पर खेल चलता है। बल्लेबाजों के लिए कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा मुफीद मानी जाती है, और आज हम सुबह से वो देख रहे हैं कि बल्लेबाजों का अच्छा खासा राज रहा है। अच्छे खासे रन्स आज के दिन के खेल में बल्लेबाजों ने बनाए हैं पहले 3 मैचेस में। इस मैच में हालांकि बहुत बड़ा टोटल कारिवली टीम के बल्लेबाज नहीं बना पाए, लेकिन संघर्ष हो रहा है, संघर्षपूर्ण क्रिकेट देखने को मिल रहा है केके ट्रॉफी 2021 में। नया ओवर लेकर महेश बोला, स्ट्राइक है कल्पेश के पास, और ड्राइव लगाने का प्रयास। फ्रंट फुट को ठीक तरह से शायद आगे नहीं निकाल पाए थे, गेंद की पिच तक फ्रंट फुट नहीं था। जी हाँ, फ्रंट फुट देखिए कहाँ पर है उनका, लेग स्टम्प के थोड़ा बाहर जा रहा है, और गेंद ऑफ स्टम्प के काफ़ी बाहर। बहुत दूर से बल्ला फेंक बैठे थे गेंद पर। किस्मत अच्छी है कि किनारा नहीं लगा, नहीं तो विकेट कीपर लैलेश किसी भी संभावित कैच के लिए पूरी तरह से तैयार। महेश का ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कारिवली टीम के दृष्टिकोण से। इस बार फिर से दूर से बल्ला चलाया है, बाहरी सिरा लगा है बल्ले का, लेकिन कोई नुकसान नहीं, गेंद हवा में भी रही थी, फील्डर थोड़े दूर थे वहाँ पर। बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन
कल्पेश के पास, कल्पेश का खाता खुलता हुआ 1 पर कल्पेश, 10 पर अब सामना करेंगे प्रकाश। टीम का स्कोर हुआ है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बची हुई 16 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है कामन टीम को ये मैच जीतने के लिए। कश्मकश भरा क्रिकेट देखना दर्शक पसंद करते हैं। बहुत अच्छी परिस्थितियां है यहाँ पर कालवार की जय कालिका माता क्रिकेट ग्राउंड पर। आज क्रिकेट खेल के लिए सुबह से ही सूर्य देवता बिल्कुल प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। हवा बिल्कुल शांत हो गई है इस समय, दर्शक भी थोड़े खामोश बैठे हुए हैं। हालांकि स्टैंड्स में काफ़ी सारे दर्शक नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी गंभीर मुद्रा में नज़र आ रहे हैं क्योंकि कारिवली के ज़्यादा समर्थक यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं कारिवली टीम की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि दर्शक ज़्यादा शोर मचा सके। इस बार ओवर पिच गेंद सामने लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है वहाँ पर। बहुत मधुर ध्वनि जब गेंद बल्ले से टकराई थी तब निकला था। आत्मविश्वास से लबालब नज़र आ रहे हैं बल्लेबाज प्रकाश और बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहे हैं। इस बार हालांकि 1 ही रन मिला है क्योंकि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंच चुका है। महेश को पता है कि इस ओवर में कम से कम रन उनको खर्च करने हैं और कहीं ना कहीं विकेट्स निकालने की कोशिश करनी होगी क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज बहुत खतरनाक है। कल्पेश भी कभी भी अपने हाथ खोल सकते हैं। ये देखिए इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला है लेकिन सीधे फील्डर के पास वाइडिश डिप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं। आसान सा कैच, विकेट गिरता हुआ। हरेश ने कोई गलती नहीं की डीप में और ये रहा दूसरा विकेट, बल्कि तीसरा विकेट। जी हाँ, पहले ओवर में 2 विकेट गिरे थे, ये तीसरे विकेट का पतन हुआ है। ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए स्ट्रोक में और उसके लिए वजह यह रही कि गेंद बिल्कुल उनके पैरों के सामने आ रही थी। जब आपके शरीर के नज़दीक गेंद होती है, पैरों के नज़दीक गेंद होती है तो ताकत झोंकना बहुत मुश्किल होता है और ऊंचाई स्ट्रोक में ज़्यादा देखने को मिली थी। बाउंड्री भी कहीं ना कहीं उस दिशा में थोड़ी लंबी है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं सबसे लंबा कोना है ये मैदान का। उस बाउंड्री को टारगेट करने का प्रयास किया और उसमें फंस गए बैट्समैन कल्पेश। नए बैट्समैन अकबर आए हैं, एक सीनियर खिलाड़ी है। जहाँ तक कामन टीम का सवाल है और ये भी बायत के बल्लेबाज है। अब दोनों भी बायत के बल्लेबाज क्रीज पर। बहुत बड़ा दारोमदार इन 2 बल्लेबाजों के कंधों पर रहेगा। महेश को सफलता मिली है, अभी तक अच्छा ओवर घटता हुआ। यॉर्कर की कोशिश खोद कर निकाला है, गेंद जा रही है कवर्स में, दूर से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए प्रतीक आए हैं गेंद पर। तब तक 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। एक रन के लिए अब ऐसे लग रहा है कि संघर्ष हो रहा है बीच मैदान में। पहले ओवर में 2 बड़े शॉट्स देखने को मिले थे प्रकाश के बल्ले से, लेकिन ये ओवर बहुत ही बेहतरीन अभी तक गुजरा है कारिवली टीम के लिए। सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं, महेश ने 1 विकेट चटकाया है। स्कोर इस समय 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण बदलता हुआ 13 गेंदें शेष है और जीतने के लिए कामन टीम को अभी भी बनाने हैं 21 रन। 13 balls remain and 21 runs to get। अकबर फील्डिंग का मुआयना करते हुए ऑन साइड में देखा उन्होंने, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग उनके लिए शॉर्ट फाइन लेग है, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, डीप वाइडिश मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। फुल लेंथ गेंद हवा में खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं बना पाए लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब और सिंगल से अपना अकाउंट ओपन करते हुए बैट्समैन अकबर। तो इस तरह से ये शानदार और सफल ओवर महेश पाटिल अर्थात भोला का समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर कामन स्पोर्ट्स। आकर्षक स्पोर्ट्स साइकिल्स आपके स्क्रीन पर, स्पॉन्सर्ड बाय हेमंत नाइक फ्रॉम कारिवली। ग्रामीण के बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ये साइकिल्स उनके द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। उनके हम विशेष आभारी है मिस्टर हेमंत नाइक। बहुत बड़ा योगदान इस केके ट्रॉफी के लिए। और इन साइकिल्स पर कौन सवार होगा ये तो कल पता चलेगा क्योंकि कल अंतिम दिन का खेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। आखिरी दिन रहेगा केके ट्रॉफी का। आज का चौथा दिन है। कारिवली टीम के कप्तान से निवेदन है कि समय के मामले में सहयोग करना है। देखिए कारिवली टीम भले ही ऑर्गेनाइजिंग टीम है इस टूर्नामेंट की, लेकिन रूल्स सभी के लिए समान है और ज़्यादा समय यदि खर्च किया जाता है तो कारिवली टीम को भी पेनलाइज किया जा सकता है। रूल से बड़ा कोई नहीं है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। शानदार ये केके ट्रॉफी का कारवा आगे बढ़ता हुआ।
मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है। इस मैच के ड्राइविंग सीट पर कौन है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि 12 गेंदें शेष है, 20 रनों की आवश्यकता है। अभी भी हम कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट है। महेश ने वापसी कराई है अपनी टीम की, सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक सफलता भी प्राप्त की। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश सबसे बड़ा खतरा नज़र आ रहे हैं कारिवली टीम के लिए। हालांकि अकबर अभी अभी क्रीज पर आए हैं, लेकिन अकबर भी बहुत ही धुआंधार बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए जतिन, युवा गेंदबाज पर भरोसा जताया गया है कारिवली टीम के कप्तान द्वारा। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, ऑन साइड में 5। ओ ये गेंद बीमर दिशा दिखाई और गेंद को निकाल दिया है काफी फाइन, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए नो बॉल पर चौका, नो बॉल और उस पर ये चौका आता हुआ निश्चित रूप से अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होता हुआ कॉमन स्पोर्ट्स का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बीमर गेंद पर इस तरह से स्ट्रोक खेलना उतना आसान नहीं होता है। बैट का फेस खोला सही समय पर, बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ स्ट्रोक खेला गया और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से निकाला अकबर ने कलात्मक स्ट्रोक 4 रनों के लिए। अकबर का ये पहला चौका, अगली गेंद फ्री हिट। एक और अच्छा मौका है अकबर के पास बड़ा शॉट लगाने का, ताकत है उनके पास, लेकिन नज़ाकत भरा स्ट्रोक खेला है उन्होंने। इस बार ताकत का इस्तेमाल, सामने लॉफ्ट किया है, बहुत अच्छा कैच, लेकिन फ्री हिट गेंद है। पता है लवेश को कि ये फ्री हिट गेंद है, तुरंत उन्होंने थ्रो किया बॉलर के पास और इसी बीच 1 रन पूरा किया गया है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 34 रनों का टारगेट। कहीं ना कहीं पहले 3 मैचेस की तुलना में हम देखें तो ये मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग हो रहा है, क्योंकि कारिवली टीम के बल्लेबाजों ने डेथ ओवर्स में ज़्यादा रन्स नहीं बनाए। आखिर के 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन, सिराज ने 3 ओवर दिए थे और राहिल ने 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए। गजब की गेंदबाजी रही और गजब की वापसी रही इस मैच में कॉमन स्पोर्ट्स द्वारा। अगली गेंद सामना करेंगे बायत के बैट्समैन प्रकाश। फुल टॉस है, बहुत ही करारा कवर ड्राइव, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है। प्रतीक के रूप में खराब फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हॅलो मित्र, आपण जी स्पर्धा ऑब्झर्व करता या स्पर्धेचे खास करून ऑल दी बेस्ट केलेले आहे बंदरा मूर्ती कल्लेर या संघाचे अष्टपैलू खेळाडू सुनील पाटील, डेब्युटी बॉर्नर म्हणून ज्यांना आपण उपमान देतोय। खास करून अकबर तुझ्यासाठी त्यांनी ऑल दी बेस्ट सांगितले, धन्यवाद सुनीलजी। अकबरजी तुझ्यासाठी खास ऑल दी बेस्ट सांगितले सुनील पाटील याने। और ऑल इज वेल चलता हुआ कॉमन टीम के लिए, कट करना चाहते थे, किनारा लगा और शानदार कैच, एक हाथ से कैच लपका है विकेट कीपर महेश पाटिल ने और इस तरह से ये विकेट गिरता हुआ चौथा। बहुत बड़ा बाहरी सिरा बल्ले का, कट करने की कोशिश की थी, पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का और बहुत ही बेहतरीन कैच महेश द्वारा। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, ज़रूर समीकरण थोड़ा आसान नज़र आ रहा है बल्लेबाजों के लिए। 9 गेंदें शेष है, 10 रनों की आवश्यकता है, लेकिन आसानी से घुटने टेकने वालों में से टीम नहीं है जय बजरंग कारिवली। और निश्चित रूप से अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए यहाँ से वापसी करने का प्रयास करेंगे कारिवली के गेंदबाज, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं बैट्समैन प्रकाश। आउट होने से पहले 16 रनों का योगदान दिया प्रकाश ने अपनी टीम के लिए, जिसमें उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए और एक खूबसूरत सिक्सर। 24 पर 4 इस समय कॉमन स्पोर्ट्स, 9 गेंदें और 10 रन चाहिए। नए बैट्समैन लंबे ऊंचे कद के सिराज क्रीज पर पहुंचे हैं। देखिए दोनों टीमों के पास काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। सिराज ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की है इस मैच में, लेकिन बल्ले से भी कहीं ना कहीं उनको जौहर दिखाने होंगे। अच्छी बैटिंग की अभी भी ज़रूरत है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से वी में ड्राइव किया है। सिंगल ज़रूर मिलेगा यहाँ पर बैट्समैन सिराज को, और सिंगल से खुश भी है। उनको पता है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की आवश्यकता नहीं है इस समय। मुकाबला कहीं ना कहीं उनके पक्ष में थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन गेंदबाज भी प्रयासरत है कि कुछ डॉट गेंदें की जाए, हो सके तो कुछ और विकेट्स यहाँ पर चटकाए जाए। जतिन की यही कोशिश। 8 गेंदें अब शेष है, 9 रनों की ज़रूरत कॉमन स्पोर्ट्स को। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार फुल टॉस है, मिस टाइम कर बैठे, अंपायर का नो बॉल का इशारा, कैच लपकने की कोशिश, कैच भी छिटकता हुआ और 1 रन पूरा। बीमर घोषित किया गया है ऑन फील्ड अंपायर द्वारा, और अंपायर के फैसले को चुनौती दी गई है कारिवली टीम द्वारा, यानी कि रिव्यू लिया गया है। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय है नो बॉल। अभी देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। ऑन साइड में स्विंग करने का प्रयास किया था, बल्ले के ऊपर लगी,
और तीसरे अंपायर का निर्णय नो बॉल, यानी कि रिव्यू अनसक्सेसफुल। रिव्यू भी गवा दिया है और 2 रन भी स्कोर में ऐड होते हुए 1 रन दौड़ कर लिया गया था और नो बॉल का भी इशारा अंपायर की ओर से। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी और इस ओवर का ये दूसरा बीमर था, जिस वजह से गेंदबाज आगे अपना ओवर पूरा नहीं कर पाएंगे। इस मैच में आगे गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे नियमों के अनुसार जतिन। और अब गेंदबाजी के लिए इस ओवर को पूरा करने के लिए हरीश आक्रमण पर आते हुए। बहुत बढ़िया क्रिकेट इस मैच में कॉमन स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों द्वारा। जीतने के लिए केवल 7 रन चाहिए। फिट गेंद ऊंचा उठा दिया है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को, शानदार सिक्सर, कमाल का स्ट्रोक। और इस सिक्सर के साथ ये दोनों भी टीमों के स्कोर्स बराबर होते हुए अभी भी 7 गेंदें शेष है। बिल्कुल एक तरफा कर दिया है इस मैच को कॉमन के बल्लेबाजों ने। शानदार सिक्सर, फ्री हिट गेंद पर यह सिक्सर आता हुआ सिराज के बल्ले से। धमाकेदार स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का जड़ा है। फ्री हिट गेंद का किस तरह से लाभ उठाना चाहिए उसका ये उत्तम उदाहरण देखने को मिला है। और जय बजरंग कारिवली टीम के समर्थक काफ़ी निराश होते हुए। लेकिन कॉमन टीम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। सिंगल चाहिए था, सिंगल पूरा होता हुआ और इसके साथ ही ये मुकाबला 1 ओवर शेष रहते हुए और 6 विकेटों से जीत लिया है कॉमन स्पोर्ट्स ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कॉमन स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक जय बजरंग कारिवली। चलते हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। वैसे देखा जाए तो 2 दावेदार नज़र आते हैं, जिसमें हम देखें तो सिराज और राहिल है, क्योंकि दोनों ने जो गेंदबाजी की थी डेथ ओवर्स में लाजवाब। लेकिन हमने ये देखा है कि विकेट्स राहिल ने चटकाए थे। आखिरी ओवर किया था पारी का, 2 रन देकर 2 विकेट्स, और इस वजह से राहिल है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। लेकिन सिराज का प्रदर्शन भी लाजवाब, बॉलिंग भी लाजवाब की और शानदार बैटिंग भी उन्होंने की। लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस मैच के राहिल, मैन फ्रॉम कॉमन। हॅलो. तर निश्चितच चालू सामन्यामधून आपण पाहिलं 61 मध्ये कारविले संघ विजयाचा शिल्पकार साहिल, काय जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहिला. सामनावीरचा पुरस्कार घेण्याचे साहिल आपण स्टेजवर यायचं आहे. मांडवर कक्षामध्ये आपण पाहतो दिलीपजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते. मला वाटतं त्या ठिकाणी आमचे विकासजी मुकादम उपस्थित आहेत. विकासजी आपणास विनंती असेल आपण आपल्या शुभ हस्ते त्या मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीचे वितरण करायचं. मानकरी राहिल, वेल पेट राहिल, and best of luck next match.